अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। सुन ले ओ मलिक, तेरे साथ पंगा था, पंगा है। बगैर दाढ़ी रहा किया सारा खतीब है। एक खतीब के अंदर एक खतीब है। फारूकी साहब नारे तकबीर, खत्म नबूवत, शान-ए सहाबा, ये प्यारा प्यारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीर तो किसी मौके और जलसे में होगी। आज वैसे 2-3 बातें अपने दिल की कर लेते हैं। तशरीफ रखें। ये जदीद दौर है। इस दौर में तो चारों तरफ से कमरे को बंद करके और ताला लगाकर अंदर भी बैठ जाएं तब भी दुनिया को बात सुना सकते हैं। ये तो जदीद दौर है। इस दौर में तो कमरा बंद करके सिर्फ अकेले ही कैमरे के सामने बात करें तो दुनिया सुन सकती है। ये तो बड़ा हाल है। और दूसरी बात यह है कि मैं हैरान हूँ कि कायदे अहले सुन्नत की मौजूदगी और ख़ुद उनके होते हुए अगर इंतज़ामिया ये रवैया अख्तियार कर रही है तो ये उन्हें गौर करना चाहिए। ये वो शख्स है जिसने इस्लामाबाद से लेकर कराची तक और कराची के समुंदर से लेकर खैबर के पहाड़ों तक और गिलगित बिल्तिस्तान की बुलंद चोटियों तक मुल्क भर में अमन को कायम रखा हुआ है। अगर एक ऐसा शख्स जिसने मुल्क भर में कई लाशें देखकर और बहुत मुश्किल वक्त में लोगों को कंट्रोल करके मुल्क में अमन की एक फ़िज़ा कायम की है, उसकी मौजूदगी में इजाज़त न देना या ये माहौल कायम करना ये सरासर ज़्यादती है और एक अमन के साथ मजाक है और लोगों को पुरअमन लोगों को मुश्ताइल करने की एक साजिश है और पुरअमन शहर के अंदर एक आग लगाने की कोशिश है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजूद है, इसलिए ये साजिश नाकाम हो गई। इसलिए ये साजिश नाकाम हो गई, इसलिए उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई। मैं समझता हूँ ज़रूरी नहीं है कि मुल्क में बदअमनी फैलाने के लिए किसी का चौक और चौराहे में दहशतगर्द होना ज़रूरी है। बहुत से दहशतगर्द बहुत से रूपों में मौजूद हैं और बहुत से हैसियतों में मौजूद है। वो जहाँ उनको मौका मिलता है वो चाहते हैं मुल्क को कमज़ोर करें। हम जिस रंग और रूप में आए हम मुल्क को कमज़ोर नहीं करना चाहते। हमें हमारे बुज़ुर्गों ने यही सिखाया है, ये वतन और ये मुल्क हमारा है और हमारे बुज़ुर्गों ने इसे बनाया है और ये बड़ा मोहतरम है। लिहाजा इस पर कोई आँच आए बदअमनी की वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ज़्यादती है जो इनने की है। हमने क्या करना था, हमने वहाँ क्या करना था, हम यहाँ भी वही कर रहे हैं। हम आगे जाएंगे वहीं भी करेंगे। हम एक ज़माने से कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम साहबा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? कर दिया। अब मुझे बताएं, जब हमने साहबा कहा और ये सब रिकॉर्ड हो गया और ये पूरी दुनिया पे चलेगा तो हमें क्या रोक लिया? हमें क्या रोक लिया? जगह के बदलने से बात तो नहीं बदलती ना, जगह के बदलने से नजरिया तो नहीं बदलता। वो तो था, है और रहेगा। ये तो उनके मुतालिक बात थी। अब एक बात आपके मुतालिक और मेरे मुतालिक। जब आदमी किसी बड़े मकसद के लिए निकलता है तो ये छोटी छोटी रुकावटें होती रहती हैं। ये हमारे लिए बात है। जब आदमी किसी बड़े मकसद के लिए निकलता है तो ये छोटी छोटी बातें और छोटी छोटी रुकावटें, ये बहुत छोटी रुकावट है। और मैं आपको एक बात सर से कह रहा हूँ, ये आपके रास्ता खुलने की सीढ़ी है। ये आपके, मैं ये समझ रहा हूँ, मुझे ये पता है कि वो शर्मिंदा है। देखो मुझे ये पता है, मैं समझ रहा हूँ वो शर्मिंदा है कि यार हमने क्या किया, ये हमने क्या किया, हमने गलत किया, शर्मिंदा है। लेकिन हो गया हमसे। लेकिन
जब बड़ी किसी मकसद के लिए बंदा बाहर निकलता है तो छोटे छोटे काम होते रहते हैं और वो रुकावटें आती रहती हैं। ये एक छोटी सी रुकावट है, कोई बात नहीं, ये हमने अबूर कर ली है। ये हमने एक घर बंदा बीच में उलझ गया, फंस गया, नहीं निकल सका, हम अबूर कर गए। ये हमारा कमाल देखोगे, हमने उस छोटी सी रुकावट को यूं अबूर कर लिया। अब वो रोकने वाला सोच रहा होगा कि हमने रोका तो कौन रुका? नहीं, कौन रुका? क्या मैं बोल नहीं रहा? क्या हजरत नहीं बोलेंगे? तो रोका किसको है भाई? जब बड़े मकसद के लिए बंदा आता है तो छोटी छोटी चीजें रुकावटें आती हैं, लेकिन रुकावटों से उलझना नहीं, रुकावट को अबूर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आसान तरीके से हमने उसे ऊपर से अबूर कर लिया, यानी उसे नीचे रखा और हम ऊपर से अबूर करके कहां चले गए? आगे चले गए। हमने अपना काम कर लिया, हम अपने प्रोग्राम करवाने में कामयाब हो गए और रोकने वाले अपने रोकने में नाकाम हो गए। मैं ये आस्ते से नहीं बोल रहा हूँ, कल कोई नहीं बोले आपने गुस्से में कहा भाइयों दोस्तों बुजुर्गों हम अपना काम करने में कामयाब हो गए, और भाइयों दोस्तों बुजुर्गों आप अपना काम करने में नाकाम हो गए। ये तो सख्त बोलते हैं जी, सख्त बोलते हैं, सख्त तकरीर की। मैं तो बहुत नरम कर रहा हूँ, लहजा भी मेरा नरम है, अंदाज बिल्कुल। तो हमने इसे अबूर कर लिया, तो अब हम हमारी ये कामयाबी की एक मंजिल, एक सीढ़ी हमने चढ़ ली है। अब आगे आपके हाथ में, उनके हाथ में नहीं है। किसके हाथ में? तो अपने हिस्से का काम करोगे, सब बोले अपने हिस्से का काम करोगे। भाई जिसने अपने हिस्से का काम करना था सो कर लिया, अब मैं अपने हिस्से का काम करूंगा, हम सब मिलकर कर लेंगे। सही बताएं। देखो कायदे पंजाब ने कहा चलने तो आप तैयार हैं, ऐसे देखो तो जहाँ कोई चलने को तैयार आई हमारे साथ। इसीलिए देखो हमारे साथ थका हुआ तो आता नहीं, थका हुआ तो रहता नहीं है। हमारे साथ तो आता हुआ ये जो चुस्त चालाक मुस्तैद हो जाने को तैयार है। हमने आपकी एक सीढ़ी क्रॉस करवा ली, आगे रास्ता आपका इंशाल्लाह खुला हुआ है। ये अभी कह रहे थे कि हम मार्की में प्रोग्राम करेंगे, नहीं हजरत साहब आइंदा प्रोग्राम हम चौक पे करेंगे। भाई देखो एक बात सुनो, एक बात सुनो, मार्की शार्की से काम आगे गुजर गया, अब मार्की नहीं होगी। हजरत मत समझना डराने से डर जाएंगे, नहीं डरेंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आए कि मर जाएंगे। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। सुन ले ओ मलिक तेरे साथ पंगा था, पंगा है। बगैर दाढ़ी रहे, दाढ़ी रहा किया सारा खतीब है, एक खतीब के अंदर एक खतीब है। मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्या? मौत जिस रोज ही आए कि मर जाएंगे। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। सुन ले ओ मलीक तेरे साथ पंगा था, पंगा है, पंगा ही रहेगा। भाई बात मार्की से आगे बढ़ के मार्के पे चली गई। बात मार्की से आगे बढ़ के मार्के पे चली गई। मार्के अब जलसा मार्की में नहीं होगा अरे साहब, अब जलसा कहाँ होगा? पूरे कानूनी तकाजे पूरे करेंगे, पूरे कानूनी तकाजे पूरे के, कानून से टकराएंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं। हमारा हक है, हम अपना हक लेकर रहेंगे। मैं बड़े नरम तबलीग के अंदाज में बात कर रहा हूँ, इसलिए गुस्से वाली बात है, बैठे ये ना होते फिर मैं गुस्सा करता मार का होगा। आपने क्या करना?
आपने यहाँ से जाने के बाद तैयारी करनी। इंशाअल्लाह ये जितने बंदे बैठे हैं, हर आदमी ने 10-10 आदमियों को दावत देनी। इंशाअल्लाह क्या देनी? अपना नजरिया समझाना है, अपनी बात समझानी है, अपना पैगाम समझाना है, उनको माहौल बताना है, सहाबाए किराम की अज़मत बतानी है, इज़्ज़त बतानी है, दिलेरी बतानी है, शुजात बतानी है, शान शौकत बतानी है, उनका ईमान बताना है, उनका ईकान बताना है, उनका तकवा बताना है, उनकी तहारत बतानी है, उनकी बुजुर्गी बतानी है, उनकी इब्तिदा बतानी है, उनका आगाज़ बताना है, उनके मेराज बताना है, उनका जिहाद बताना है, उनकी नमाज बतानी है, उनका रोज़ा बताना है, उनका हज बताना है, उनकी तलवार बतानी है, उनका तीर बताना है, उनका नेज़ा बताना है, उनका घोड़ा बताना है, उनका दौड़ना बताना है, उनका चढ़ना बताना है, उनका बुलंद होना बताना है, उनकी अज़मत को बताना है, उनकी रिफत को बताना है, उनके कमाल को बताना है, उनके जलाल को बताना है, उनके जमाल को बताना है, उनके रोब को बताना है, उनके दबदबों को बताना है, उनकी खूबियों को बताना है, उनकी फतवाहत को बताना है, फतेह मक्का को बताना है, यहूद और नसारा के निकलने को बताना है, जालिम के शिकंजे से लोगों को आज़ाद करने को बताना है, अरब व अजम पे उनके छा जाने को बताना है, दरियाओं, समुद्रों, हवाओं, फिजाओं पर उनके छा जाने को बताना है, कंधार, काबुल, पेशावर, सक्कर, लोहड़ी तक उनके आने को बताना है, उनके दीन को बताना है, उनकी अजमत को बताना है, उनके नजरिए को बताना है, उनकी पहचान को बताना है, उनके इश्क रसूल को बताना है, मोहब्बत रसूल को बताना है, तात रसूल को बताना है, जज्बे रसूल को बताना है, उनके हुजूर से रफाकत को बताना है, मोहब्बत को बताना है, रिश्तेदारी को बताना है, ताबेदारी को बताना है, समझदारी को बताना है, दियानतदारी को बताना है, उनकी सुबह को बताना है, उनकी शाम को बताना है, उनके रात को बताना है, उनके उठने को बताना है, उनके बैठने को बताना है। हाँ, हमने अबू बकर की अज़मत को बताना है, उमर की शान को बताना है, उस्मान की सखावत को बताना है, अली की शान को बताना है, हसनैन की अज़मत को बताना है, मुआविया की सियादत और क़यादत को बताना है। हमने सहाबा की इज्जत और अज़मत के रिफत के बुलंदी के मकाम के मर्तबे के तराने गाने, घर घर जाना है, कस्बा कस्बा जाना है, शहर शहर जाना है, बस्ती बस्ती जाना है, फर्द फर्द के पास जाना है, जाकर अपना पैगाम मचाना है, दुनिया को बताना है। तो हमें दुनिया कहेगी तुम क्या कर रहे हो, दुनिया को बताना है हम दीवाने हैं, वो कहेंगे किसके दीवाने, हम जवाब देंगे साहबा 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 साहबा।